होली में कहा जाता है कि बुरा ना मानो होली है, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो होली को लेकर बुरा मान के बैठे हुए हैं। होली का उत्सव है, सौहार्द का उत्सव है, विश्वास का उत्सव है, लेकिन होली पर एक अंतर जानना भी जरूरी है। वो अंतर है विश्वास का और डर का। विश्वास और डर के बीच के अंतर की आज बात क्यों हो रही है, उसके पीछे की वजह बताता हूं। क्योंकि आज होली को लेकर, रमजान को लेकर, जुमे को लेकर अगर कहीं विश्वास है उत्तर प्रदेश में, जहां होली और जुमे की नमाज दोनों चीजें हैं, किसी पर कोई बैन नहीं है, दोनों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो वहीं डर है पश्चिम बंगाल में और तेलंगाना में, जहां पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी होली बैन कर चुकी हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी होली पर्व पर सख्त नियमों की पूरी लिस्ट जारी कर दी। देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति की दुहाई देने वाले नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनकी होली के खिलाफ ये मानसिकता गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा नहीं हो सकती और देश का आम नागरिक, देश का आम हिंदू, देश का आम मुसलमान भी ये जानता है कि किसी एक धर्म के त्योहार पर ब्रेक लगाना, बैन लगाना सौहार्द के दायरे में नहीं आता। क्या होली राजनीतिक हंगामे वाली होने वाली? क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और तेलंगाना सरकार ने होली पर रोक लगा दी। सर्कुलर जारी कर दिया गया कि जो होली मनाएगा वो सजा पाएगा। जय श्री राम पर ऐतराज और सनातन त्योहारों पर बैन लगाने वाली ममता बनर्जी ने बीरभूम के शांति निकेतन हाट पर होली बैन कर दी। इस बार की होली बैन का तर्क है पर्यावरण संरक्षण, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसी सोनझुरी हाट में लगातार होली खेली गई, लगातार रंग अबीर गुलाल उड़े हैं, लेकिन इस बार सब बैन है। होली मनाने पर पर्यावरण संरक्षण की दलील देते हुए सरकार का ऐलान ये कि सोनझुरी बाजार में झूलन उत्सव नहीं होगा। वन विभाग की तरफ से रंग खेलना बैन है। होली के दिन कार पार्किंग भी बैन है और ड्रोन उड़ाना और तस्वीरें लेना भी बैन है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही है, बहुत पहले से ही इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि जो मुस्लिम फेनेटिक वोट बैंक है उनका, जमात के साथ जिनका सरोकार है, इन सब का हेल्प मिलता है उनसे इलेक्शन के समय में। तो हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि पेड़ पौधा को सही रखने के लिए हम लोग थोड़ा तो चिंता करना ही है। हालांकि यह सब पहली बार नहीं जब ममता सरकार पर हिंदू त्योहारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाओ। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। एक फ्लैशबैक में जरा जाइए। कोलकाता नगर निगम ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर दी, लेकिन ईद पर 2 दिन की छुट्टी दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 55 साल पुरानी दुर्गा पूजा पर भी रोक लगा दी थी। यह भी आपको याद होगा। एक समय ऐसा था जब मुहर्रम और विजयदशमी एक ही दिन थी, और मुहर्रम और विजयदशमी अगर एक ही दिन थी, उसी वजह से दुर्गा विसर्जन समारोह को अनुमति नहीं दी गई थी, सिर्फ मुहर्रम को अनुमति दी गई थी। ममता सरकार को कई बार दुर्गा पूजा फंड को लेकर भी पूजा समितियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। और देश में सिर्फ ममता सरकार नहीं, बल्कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी होली के खिलाफ नियम जारी करके विवादों में हैं। जुमे और होली एक दिन पड़ने की वजह से हैदराबाद में जो आदेश जारी किया, उसने सनातनियों को गुस्से से भर दिया। तो वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में भी होली पर हिंदुओं के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। हैदराबाद पुलिस का फरमान ये कि गाड़ियों का काफिला बनाकर कोई नहीं निकल सकता, बाइकों पर होली नहीं मन सकती, होली पर बगैर किसी की मर्जी के रंग नहीं डाल सकते, कुछ खास जगहों पर होली खेलने पर पाबंदी है। अगर टोली में बाइक चलाते दिखे तो एक्शन होगा। सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर अगर होली खेलता कोई दिखा तो एक्शन होगा। यह आदेश 13 तारीख यानी आज शाम 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू है। हैदराबाद में होली पर पाबंदी लगी तो बीजेपी से लेकर हिंदू धर्म गुरुओं ने सरकार पर सवाल उठा दिए। रमजान के 30 दिन होते हैं और इन 30 दिनों में रातों में किस प्रकार से बाइकों पे घूमा जाता है, क्या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई फरमान निकालने का क्या विचार
नहीं आया है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। तो कांग्रेस से तो यही उम्मीद है, और क्या कर सकती कांग्रेस। सनातन को कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं कहते, और यह भी एक उदाहरण जो आपके द्वारा हमें सुनने को मिला, यह भी एक उदाहरण है। हम खुशी इसलिए नहीं मनाते कि दूसरे को तकलीफ हो, बल्कि हम खुशी इसलिए मनाते हैं कि दूसरों को शांति मिले। यही अंतर है डर और विश्वास में। यूपी में सरकार का विश्वास है तो बंगाल और तेलंगाना में सरकार का डर है। यूपी में होली का रंग है, रमजान की नमाज है, लेकिन बंगाल में, हैदराबाद में कुछ है तो सनातन त्योहार पर वार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।